जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने पिछले सेशन में प्रमेय 9.3 के बारे में समझा, उसे देखा। अब हम जो इसके आगे जो उदाहरण मौजूद हैं दोस्त, उसे हम पढ़ेंगे, देखेंगे। आइए चलिए चलते हैं उदाहरण की तरफ। दो उदाहरण हैं, उसके बाद अपने प्रश्नावली हैं, और उदाहरण और प्रश्नावली जहां समाप्त होंगे और हमारा यह चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, सेशन को शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को शुरू होने से पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, ये 9.2 प्रमेय और 9.3 प्रमेय हमने आपको बता दिया था। इसके साथ हमने एक फैक्ट भी बताया था। आशा करता हूँ उस फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आइए चलते हैं, उदाहरण थर्ड पढ़ते हैं, समझते हैं क्या दिया हुआ है और हमें क्या प्राप्त करना है। समझिएगा, बोल रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में क्या करती है, विभाजित करती है। चलिए आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों का। चलिए आइए देखिएगा, एक सेकंड। चलिए हम कर रहे हैं दोस्त एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड में क्या बोल रहा है बोल रहा है दोस्त कि एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, उसने नाम स्पेसिफाई नहीं किया है, क्लियर नहीं दिया हुआ है। ऐसा कुछ क्या समद्विबाहु है, समबाहु है, विषमबाहु, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। उसने सिंपल यही बात बोला है कि एक त्रिभुज है। मान लेते हैं ABCD एक त्रिभुज है। अब उसमें अगर आप माध्यिका बना रहे हैं तो जो माध्यिका है उस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में, उस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में डिवाइड करेगा। यानी कि अगर उस त्रिभुज का एरिया मान लेते हैं, टोटल एरिया अगर 100 है तो वो दो बराबर भागों में, यानी एक 50 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले भाग में बटेगा, एक 50 क्षेत्रफल वाले एरिया क्षेत्रफल में बटेगा। यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेंगे गिवन क्या है, यानी दिया किया हुआ है। दिया तो सिर्फ यही है कि ABC एक क्या है, त्रिभुज है। एक क्या है, त्रिभुज है। ABC हमने अपने से नाम ले लिया है। आप DEF भी ले सकते हैं, MNOP भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक माध्यिका भी है। एक क्या है, माध्यिका भी है। एक सेकंड। चलिए, ये दो बातें हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक ABC ट्रायंगल है। क्या है, एक ABC ट्रायंगल है, और उसके साथ उसमें एक माध्यिका भी दिया हुआ है। चलिए आइए, हमें सिद्ध क्या करना है या दर्शाना क्या है, जरा देखिएगा। सिद्ध हमें यह करना है कि जो माध्यिका है, माध्यिका क्या, माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्या क्षेत्रफलों में क्या करती है, विभाजित करती है। ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है दोस्त, यही हमें सिद्ध करना है या दर्शाना है। चलिए आइए, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। जैसा कि हमने लिखा है, त्रिभुज का नाम क्या है, ABC नाम है, A B और C। अब जरा समझिएगा, इसमें एक माध्यिका है। तो इससे पहले आपको माध्यिका जो शब्द है उससे समझना पड़ेगा कि माध्यिका क्या होती है। तो आइए समझते हैं माध्यिका क्या होती है। जरा समझिएगा दोस्त, माध्यिका उसे कहते हैं जब आप किसी त्रिभुज में एक शीर्ष से, कोई भी एक शीर्ष से, तीन शीर्ष हैं B, A और C, तीन शीर्ष हैं, किसी भी एक शीर्ष से आप एक रेखा खींचते हैं जो उसके सम्मुख भुजा पर जो मध्य बिंदु है उससे जाकर मिलता है, तो वह रेखा कहलाएगा मध्य बिंदु। आइए जरा देखिएगा एक बार। जैसे यह त्रिभुज है, हमने बनाया, मान लेते हैं यह एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट से माध्यिका खींचना होगा, तो इसके सम्मुख भुजा कौन सा है, ये है। अब इस मानते हैं, इसका सम्मुख भुजा मान लेते हैं, इस जो भुजा है इसका मान लेते हैं मध्य बिंदु ये है, मान लेते हैं मध्य बिंदु ये है। और जब इसको ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब इसको जोड़ देंगे तो जो रेखा बनेगा वो क्या होगा, माध्यिका। यानी कि माध्यिका कहने का मतलब क्या हुआ, माध्यिका कहने का मतलब ये हुआ
कि वो सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में क्या कर रही है, बांट रही है। दो बराबर भागों में क्या कर रही है, बांट रही है। तो आइए मान लेते हैं कि यह कहीं इसका मध्य बिंदु है, तो चलो मिला लेते हैं इसे और इसका नाम दे देते हैं डी पॉइंट। क्या नाम दे देते हैं, डी पॉइंट। अब ये डी क्या है, इसका मध्य बिंदु है। क्या है दोस्त, डी इसका क्या है, मध्य बिंदु है। और जब डी मध्य बिंदु है तो जाहिर सी बात है दोस्त, हमारा एक यहां से फैक्ट निकल के क्या आएगा, बी डी बराबर सी डी। क्यों, क्योंकि डी एक क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। और आपका ए डी क्या हो जाएगा, आपका ए डी क्या हो जाएगा, माध्यिका। क्या हो जाएगा दोस्त, आपका ए डी क्या हो जाएगा, ये माध्यिका। आइए अब शुरुआत करते हैं। अब हमें दिखाना क्या है, हमें यह दिखाना है कि यह जो ट्रायंगल है और यह जो ट्रायंगल है, इनका जो एरिया होगा वो बराबर होगा। यही हमें दिखाना है, किसमें, क्षेत्रफल में। यानी कि हमको दिखाना क्या है, हमें यह दिखाना है कि यहाँ पर जरा देखिएगा, हमें क्या दिखाना है, एरिया ऑफ, किसका एरिया ऑफ, ए बी डी का बराबर होगा एरिया ऑफ किसके, ए सी डी से। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, यही हमें दिखाना है। यही चीज़ क्या करना है, हमें दिखाना है। आइए शुरुआत करते हैं, कैसे दिखाएंगे। अब जरा समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमें एक रचना करने की आवश्यकता पड़ सकती है। कैसे, ये माध्यिका हमने रचना नहीं किया है दोस्त, ये माध्यिका का हमने रचना नहीं किया है। क्यों, क्योंकि इस प्रश्न में दिया हुआ है एक माध्यिका है, इसका हमने रचना नहीं किया है। चलिए आइए, अब जो ए बी डी आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल का मान लेते हैं कि यह जो है, जो खींच रहे हैं, जो रचना बना रहे हैं, यह मान लेते हैं यह 90 डिग्री वाला एक परपेंडिकुलर है, इसे एम पॉइंट नाम दे देते हैं। जो आप ए सी डी ट्रायंगल देख रहे हैं, इसका एक हमने परपेंडिकुलर खींचा। क्या खींचा, परपेंडिकुलर खींचा, और इसका नाम दे देते हैं एन पॉइंट। जरा समझिएगा बात को, यह एन पॉइंट और यह एम पॉइंट क्यों कर रहे हैं, समझ में अभी जस्ट आएगा दोस्त, समझिएगा। हमने क्या किया है हमने ए बी डी में एक परपेंडिकुलर डाले हैं। क्या डाले हैं, परपेंडिकुलर रचना किए हैं। अब जरा समझिएगा, अगर हम ए बी, आपका डी जो है, ए बी डी जो है दोस्त, अगर इसमें जरा समझिएगा, यहाँ पर एक ही हम परपेंडिकुलर खींचेंगे। देखिएगा, ये जो हमारा निकल कर आ रहा है परपेंडिकुलर जो हमने बनाया, सिर्फ एक बनाएंगे यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक ही परपेंडिकुलर बनेगा। चलिए आइए देखिएगा, हमने जो एक परपेंडिकुलर खींचा रचना में ए एम, वो बी सी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। बी सी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसा कि रचना हमने क्या किया, ए एम परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर है। हमने रचना किया, क्या रचना किया दोस्त, ए एम परपेंडिकुलर किस पर है, बी सी पर है। अब इससे क्या हमें मिलने वाला है सर, आइए जरा समझिएगा। अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं, किसका निकालना चाहते हैं, ए बी डी का, किसका निकालना चाहते हैं एरिया, ए बी डी का, ट्रायंगल ए बी डी का, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट, यही होगा। और इसका बेस हम लेते हैं बी डी, क्या लेते हैं, बी डी, क्या लेते हैं दोस्त, बी डी। हाइट क्या लेंगे, अब जरा समझिएगा, जो बीसी रेखा है, जो बीसी रेखा है, इस पर हमने परपेंडिकुलर ए एम खींचा है। रचना के द्वारा रचना हमने किया, ए एम क्या खींचा है, एक परपेंडिकुलर खींचा है। यह बीसी पर ए एम परपेंडिकुलर है, तो क्या यह बीडी पर परपेंडिकुलर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। किस पे, जरा समझिएगा, यह पूरी रेखा के लिए यह क्या है, परपेंडिकुलर है। यह पूरी रेखा के लिए क्या है, यह एक परपेंडिकुलर है। जो आधार होता है उस पर जो परपेंडिकुलर खींचा जाता है, उसे हम हाइट के रूप में लेते हैं। किसके रूप में, हाइट के रूप में लेते हैं। तो ए बी डी ट्रायंगल के लिए जब ये जो बी डी है वो बी सी का ही भाग है, और बी सी पर यह ए एम क्या है, परपेंडिकुलर है,
तो ये हाइट क्या हो जाएगा, किस में काउंटिंग हो जाएगा, ये बी डी के ए बी डी के ट्रायंगल के लिए ये हाइट में आ जाएगा। तो हाइट क्या लिख सकते हैं, ए एम, इससे पहला नाम दे देते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा दोस्त। अब हम लेते हैं पांचवा पॉइंट, जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम लेना चाहते हैं ट्रायंगल ऑफ क्या, ए सी डी। इसका भी एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब जरा ध्यान से समझिएगा, हाफ, अब बेस क्या है, सी डी। ए सी डी में बेस किसको ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, सी डी को, और हाइट ए एम होगा। ए एम कैसे होगा सर, इसमें भी हाइट, इसमें भी हाइट, ए एम कैसे हो जाएगा, जरा समझिएगा दोस्त। ए बी डी एक इसके लिए भी हाइट हो जाएगा, और यह जो ट्रायंगल है इसके लिए भी यह ए एम हाइट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह जो सी डी है वो बी सी का ही भाग है, और बी सी को ध्यान में रखते हुए हमने यह परपेंडिकुलर खींचा हुआ है। तो आपके दिमाग में यह आएगा कि सर ए बी डी ट्रायंगल है, चलिए इसके लिए मान भी लेते हैं कि यह हाइट होगा, क्योंकि इसके अंदर आ रहा है तो इसके अंदर हम हाइट इस प्रकार खींच ले रहे हैं। लेकिन आपका ए सी डी जो ट्रायंगल है, यह जो हाइट है इसके तो बाहर आ रहा है, तो फिर ये इसके लिए कैसे हाइट हो जाएगा, तो जरा समझिएगा दोस्त। जरूरी नहीं है कि जितने भी ट्रायंगल के प्रकार होते हैं, चाहे वो समकोण हो त्रिभुज, या न्यूनकोण त्रिभुज हो, या अधिकोण त्रिभुज हो, जरूरी नहीं है कि उनके जो हाइट बनेंगे, उनका जो आधार आप ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, आधार जो होता है उस पर जो परपेंडिकुलर बनता है वो हाइट के रूप में लिया जाता है। अगर आप आधार किसी और को मान रहे हैं और कहीं किसी और रेखा पर परपेंडिकुलर है तो उससे हाइट नहीं लेंगे। मतलब जरा समझिएगा, अब ये जैसे हो गया, हम आधार लेकर फॉर्मूले में इसको चल रहे हैं, लेकिन हाइट परपेंडिकुलर इस पर खींचा गया है, तो ये हाइट के रूप में जैसे आप लिखेंगे, एरिया निकालेंगे बेस इनटू हाइट, तो बेस आप इसको ले रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, जिससे मान लेते हैं डी ई है और एफ है, आप बेस के रूप में ई एफ लिख रहे हैं, तो हाइट आप यह इस रेखा पर डी एफ पर परपेंडिकुलर है, तो आप यह वाला हाइट नहीं लेंगे। किस पर हाइट होना चाहिए, इस पर। अगर आप आधार इसको लिए हैं, यानी जिसको आधार ले रहे हैं उस पर अगर परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है तो उसको हाइट में लेकर अपने फॉर्मूले में उसको यूज कीजिएगा। अब जरा समझिएगा, यहाँ पे हमने क्या बोला अभी आपको, हमने यह बोला कि जरूरी नहीं है कि जो भी ट्रायंगल आएंगे उनके हाइट उनके अंदर ही हो, हाइट बाहर भी निर्माण होते हैं। जरा समझिएगा, अगर आप जैसे देख रहे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसका बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाइएगा तो यह बेस हो जाता है और ये हाइट में काउंटिंग हो जाता है। ये किस में हो जाता है, हाइट में काउंटिंग। क्यों होगा, क्योंकि इसको हमने बेस माना है और इस पर बेस पर ही क्या है, 90 डिग्री का निर्माण हुआ है। जब बेस पर 90 डिग्री का जो निर्माण कर लेता है वही हाइट के रूप में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अब इसमें आप सोचेंगे कि नहीं ये बीच में हाइट होता है, नहीं, परपेंडिकुलर में ये हाइट लिया जाता है और ये क्या लिया जाता है, बेस लिया जाता है, और यही फॉर्मूला पुट किया जाता है। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा ए सी डी, इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए जरा देखिएगा, यह क्या है, सी डी क्या है, इसका बेस है, और आगे इसको बढ़ाइएगा तो ये पूरा सी डी जो है किसका पार्ट है, बीसी का ही पार्ट है, बीसी का ही पार्ट है सी डी, और बीसी पर पहले से ही एक परपेंडिकुलर खींचा गया है, तो जो ए एम है वो ए बी डी ट्रायंगल के लिए भी हाइट हो जाएगा और ए सी डी ट्रायंगल के लिए भी हाइट हो जाएगा। इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए यह हाइट अंदर बन रहा है, परंतु इस ट्रायंगल के लिए हाइट क्या बन रहा है, बाहर बन रहा है। लेकिन ध्यान में सिर्फ यही रखना है कि 190 डिग्री जो बन रहा है तो वो आधार पर होना चाहिए। तो देखिए सी डी को आगे थोड़ा बढ़ाइएगा तो इसी के लेंथ में तो ये बन रहा है हाइट, तो ए एम को क्या ले लेंगे, हाइट ले लेंगे। आशा करता हूं इस बात को आप समझे होंगे। चलिए आइए, अब चलिए देखिएगा, अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ बेस और ये हाइट। अब सेकेंड और फर्स्ट का क्या कीजिए, 6 पॉइंट, सेकेंड एवं फर्स्ट का क्या करने पर, तुलना करने पे, क्या करने पे दोस्त, तुलना करने पे। अब जब सेकंड और फर्स्ट को तुलना करेंगे तो क्या आप एरिया ऑफ ए बी डी बराबर एरिया ऑफ ए सी डी लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं सर, जरा देखिएगा, हाफ हाफ मिल रहा है, बी डी और
CD दोनों क्या है, बराबर है। BD और CD कहाँ है, देखिए D क्या है, मध्य बिंदु है प्रश्न के अनुसार, क्योंकि प्रश्न में ही बोला है कि वो एक माध्यिका है, और D क्या हो जाएगा, उस माध्यिका का बिंदु हो जाएगा। तो BD और CD क्या है, बराबर है। तो BD और CD क्या है, बराबर। अब बाकी यह AM और AM दोनों आपस में क्या है, बराबर। इसलिए फाइनल क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ABD और ACD दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। ये देख लीजिएगा एक बार। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन यह निकला दोस्त कि हमेशा के लिए आप यह याद रखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल में अगर आप माध्यिका खींच पाते हैं तो वह माध्यिका उस ट्रायंगल को, उस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में क्या करता है, डिवाइड करता है। इसके साथ आप ये भी याद रखेंगे कि माध्यिका क्या होता है, माध्यिका वो होती है जो किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींची जाती है तो उसके सम्मुख भुजा पर मध्य बिंदु से मिलती है। किससे मिलती है, मध्य बिंदु से मिलती है। इसके साथ एक और बिंदु याद रखिएगा कि आप त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं खींच सकते हैं। कितनी माध्यिकाएं खींच सकते हैं, 3 माध्यिकाएं। आइए जरा देख लीजिए थोड़ा सा। ये देखिए, ये त्रिभुज है तो यहाँ से एक माध्यिका और यहाँ से एक माध्यिका और एक यहाँ से माध्यिका। अब ये जो आपका A है, ये B है और C है, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट D, इसको नाम दे देते हैं E और इसको नाम देते हैं F। अब देखिएगा ये BC का क्या है, F मध्य बिंदु है। उसी प्रकार AC का E क्या है, मध्य बिंदु है। उसी प्रकार AB का D क्या है, मध्य बिंदु है। अब ये तीनों थोड़ा गौर से देखिएगा, ये तीनों माध्यिकाएं जहां पर एक दूसरे को कट करती हैं उसको हम केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक, यानी सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड या केंद्रक बोलते हैं। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट था आपके लिए। चलिए अब आगे चलते हैं, एक बार देख लीजिए कैसे हुआ है। लिखना है, पोस्ट कर कर लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए जरा देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़िए, तब तक ले हम इरेज कर लेते हैं। चलिए पढ़ लिए। चलिए आइए देखिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि आकृति 9.22, जैसा कि आप देख सकते हैं आकृति को। बोल रहा है ABCD एक चतुर्भुज है। क्या है, एक सिंपल चतुर्भुज, मतलब 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। ABCD देख सकते हैं। बोल रहा है कि BE पैरेलल है AC के। BE फ्लैट है और AC भी फ्लैट है। आप देख सकते हैं क्या है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। BE बढ़ाई गई है, BE बढ़ाई गई है, यानी B को इस तक ले बढ़ाया गया है, और CD उसको बढ़ाया गया है E पॉइंट तक। जैसा कि आप देख सकते हैं CD को E पॉइंट, B को E पॉइंट तक बढ़ाया गया है और एक दूसरे को E पॉइंट पर मिल रहे हैं, यही बात बोल रहा है। दर्शाइए कि त्रिभुज ADE देख रहे हैं, AD और कोने में है E का क्षेत्रफल ABCD क्षेत्रफल के बराबर है। थोड़ा समझिएगा बात को। अभी तक आपने पढ़ते आए हैं कि अगर एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज की बात हो रहा है, एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का एरिया आपने देखा, कंपैरिजन किया तो किस प्रकार त्रिभुज का एरिया कितना आ रहा था, समांतर चतुर्भुज के आधा आ रहा था। परंतु यहाँ पर इस प्रश्न में यह बोल रहा है कि एक चित्र दिया हुआ है, आपको यह सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज है और एक चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज है। एक त्रिभुज है और एक चतुर्भुज है, उन दोनों का एरिया क्या है, बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो आइए चलिए चलते हैं, कर क्या रहे हैं हम, एग्जाम्पल 4 कर रहे हैं और चित्र बनाते हैं। सबसे पहले
ये हमारा ये इस प्रकार ए हो जाएगा, ये हमारा बी और यह मिलेगा किससे, सी से। ये हमारा सी, ये हमारा ए और ये हमारा बी। दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए उसी प्रकार ये हमारा डी है और यहाँ पर ये हमारा ई है और ये हमारा सी है। इससे ए और सी मिलाया गया है, बी और ई है और फिर ऐसे मिलाया गया है। एक सेकेंड, इस प्रकार मिलाया गया है। चलिए, और बी और सी को फिर मिलाया गया है। इस प्रकार का हमारा आकृति है। चलिए आकृति तैयार हो गई है। आइए जरा ध्यान से समझिएगा। दिख रहा है बी, आकृति दिख रहा है। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले यह लिखेंगे कि हमारा दिया क्या हुआ, दिया हुआ है ए बी सी डी क्या है, चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। चतुर्भुज का कोई नाम नहीं है, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ऐसा कुछ नहीं बोला है, सिंपल बोला है एक चतुर्भुज है। उसके बाद किसका बात कर रहा है? उसके बाद ए डी ई त्रिभुज का बात कर रहा है। इन दोनों चीज़ों का बात कर रहा है। उसके साथ और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है कि ए सी पैरेलल है बी के। ये सब चीज़ें दिया हुआ है। अब हमें दर्शाना का है, या दर्शाइए क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई दर्शाना है, एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी। ये हमें दर्शाना है, यानी एरिया ऑफ जो ट्रायंगल निकल कर आएगा वो एरिया ऑफ ए बी सी डी के बराबर होगा। चलिए सबसे पहले ए बी डी देखिए कहाँ है, ए डी ई देखिए, ए डी ई यह पूरा ट्रायंगल। ए बी सी डी कहाँ है? ए बी सी, ए बी, ये सी और ये डी, यह है ए बी सी डी। करेंगे कैसे, शुरुआत कैसे करेंगे? तो देख रहे हैं कि सर ए डी ई में बहुत ये आकृति दिख रहा है, ये आकृति दिख रहा है, ये भी आकृति दिख रहा है, ये सब आकृति, बहुत सारी आकृतियां दिख रही हैं। तो फिर एरिया इनका कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे निकालेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं ए बी सी डी में ये आकृति दिख रहा है, ये आकृति दिख रहा है, ये भी आकृति दिख रहा है। करें तो करें क्या सर? आइए जरा समझिएगा। ये आकृतियां जो हैं, चाहे त्रिभुज की आकृति हो चाहे चतुर्भुज की आकृति हो, ये आकृतियां क्या हैं? 3-4 आकृतियों से मिलकर बनी हुई हैं, 2-3 आकृतियों से मिलकर बनी हुई है। जरा सबसे पहले त्रिभुज को ध्यान में देखिए, किसको किसको मिलकर बना है। ये फर्स्ट बना है, सेकंड बना है और थर्ड। बात को समझिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये मिलकर क्या बना है? ए डी ई एक त्रिभुज बन रहा है। अब जरा गौर से देखिएगा, अब ए बी सी डी चतुर्भुज किससे मिलकर बन रहा है? ए 2 और ये आपका, ये 3 नाम दे दिए हैं तो इसको हम 4 नाम दे देते हैं। बात को समझिएगा, ये आकृति, यह आकृति और यह आकृति मिलकर ए बी सी डी का निर्माण कर रही है। बात को समझ रहे हैं? अब जरा समझिएगा दोस्त कि हमारा यह आकृति दोनों में क्या है? कॉमन है। कौन सी आकृति? ए सी डी या ए डी सी, यह जो ट्रायंगल बन रहा है यह दोनों में क्या है? बराबर है। चाहे वो ए डी ई ट्रायंगल में हो या फिर ए बी सी डी ट्रायंगल में हो, यह आकृति दोनों में बराबर बराबर आ रही है। अब बात उठता क्या है कि अगर ए बी सी डी, अब आइए शुरुआत करते हैं पहले। अब इन सभी को पहले हम एक जगह लिखने का प्रयत्न करेंगे कि हाँ कि ए बी सी डी किन से मिलकर बन रहा है, क्योंकि ये छोटी छोटी आकृतियाँ, इसमें 2-3 को आकृतियाँ। अब सबका अलग अलग तो निकालने के लिए बैठेंगे नहीं, पहले हम इनको देखते हैं कि ए बी सी डी क्षेत्रफल में क्या क्या हम लिख सकते हैं। तो आइए जरा देखिएगा, अगर एरिया ऑफ ए बी सी डी हम लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ हमको ज्ञात होना चाहिए, किसका एरिया? ए सी डी का एरिया ज्ञात होना चाहिए। ये वाला पार्ट का एरिया क्या होना चाहिए? ज्ञात होना चाहिए। अब देखिए जरा, इसके साथ ए बी सी डी के लिए यह दूसरा और चौथा भी आपको ज्ञात होना चाहिए। अब दूसरा और चौथा आप अलग अलग लिखें
जो एक खुद एक ट्रायंगल है उससे बेहतर ना है कि यह दूसरा और तीसरा मिलकर जो बड़ी आकृति बन रही है उसे हम लिख लें। तो जरा समझिएगा, दूसरा और चौथा मिलकर यह बड़ी आकृति दिख रहा है आपको। दूसरा दूसरा कहाँ तक है? दूसरा आपका ये यहाँ तक, चौथा कहाँ तक है? ये। अब इन दोनों आकृतियों को जरा समझिएगा, हम क्या लिखना चाहते हैं। ये हमारा आपका पहला हुआ ACD, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? दूसरा चित्र और चौथा चित्र। ये दोनों चित्र, पहला चित्र, दूसरा चित्र और चौथा चित्र मिलकर ABCD का निर्माण कर रहे हैं जो चतुर्भुज है। अब इसको हमने एक अलग लिख दिया है। क्यों इसको अलग लिखा है? क्योंकि यह ट्रायंगल में जो ADA ट्रायंगल है उसमें भी आ रहा है, इसलिए हमने इसको अलग ही कर दिया है। उसके बाद दूसरा और चौथा भी एक ट्रायंगल है, लेकिन ये दोनों मिलकर एक बड़ा ट्रायंगल बना रहे हैं। उस बड़ा ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC। बात को समझ पा रहे हैं? दूसरा ट्रायंगल और चौथा ट्रायंगल मिलकर ABC का निर्माण कर रहा है। तो ये दोनों छोटा छोटा ट्रायंगल लिखने से अच्छा है कि हम बड़ा ट्रायंगल लिख लें। क्यों? क्योंकि हम उससे हमारा आगे की प्रोसेस रास्ता दिखेगा। अब समझिएगा, अब दूसरा और चौथा, पहला का तो हमने लिख दिया ACD, इसलिए हम पहला मिटा देते हैं। आप यहाँ पर समझ रहे होंगे अब ACD क्यों लिखे हैं। दूसरा और चौथा मिलकर ABC हो रहा है, तो दूसरा चौथा मिटाकर ABC लिख दें। बिल्कुल लिख दें। चलिए, दूसरा और चौथा की जगह क्या लिखना था हमको? ABC लिखना था। अब जरा समझिएगा, अब फिर से देखिए, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD, ABCD, एरिया ऑफ ACD, ACD, एरिया ऑफ ABC। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं सर। ABCD में जितने भी हमारा बन रहे थे एरिया, उन सबको हमने एक जगह लिख दिया। अब आइए जरा अब लिखिए एरिया ऑफ ADE को। अब जब एरिया ऑफ AD लिखेंगे तो ACD, ये तो पहले ही से हम जानते हैं, कॉमन है, हमने पहले ही से देखा इसको। अब एरिया ऑफ AD लिखेंगे तो कौन कौन आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 चित्र आएंगे। पहला दोनों में कॉमन था इसलिए हमने इसको अलग लिखा है, प्लस एरिया ऑफ, अब किसका लिखेंगे? दूसरा और तीसरा। लिखने से अच्छा है कि हम पूरा ये लिख लें। देख रहे हैं, दूसरा और तीसरा मिलकर क्या बन रहा है? ACE बन रहा है, ACE बन रहा है। क्या आपको दिख रहा है? दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा, ये अलग अलग लिखने से अच्छा है कि दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं? ACE, ACE। तो क्या हम लिख सकते हैं? ACE। चलिए अब आइए थर्ड पॉइंट पे। अब समझिएगा, अब ये दोनों लोगों का एरिया ABCD का और AD का हमको बराबर दिखाना है। क्या दिखाना है? बराबर दिखाना है। ये तो सही है सर, हमारा ACD मिल रहा है, दोनों में कॉमन है, तो इसको बराबर दिखाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये पहले से ही एक दूसरे को बराबर हैं। अब हमारा मेन पॉइंट है ABC और AC। अगर हम ABC और ACE बराबर दिखा देते हैं, क्या दिखाते हैं? ABC और AC। ABC कहाँ है? देखिएगा, यह है AB, देखिए ओवर राइटिंग कर रहे हैं दोस्त, ABC, ये क्या है? ABC है। यह जो ट्रायंगल हमने ओवर राइटिंग किया हुआ है यह ABC है। उसके बाद ACE, ACE कहाँ है? देखिए ये आपका, यह जा रहा है AC और E वाला, ये थोड़ा ओवर राइटिंग ज़्यादा कर देते हैं ताकि यह दूसरा ट्रायंगल भी आपको दिखे। देखिएगा, जो ज़्यादा हुआ है ACE, यह ट्रायंगल, और ABC, इन दोनों ट्रायंगलों को क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले इनको बराबर दिखाना पड़ेगा। अगर हम बराबर दिखा देते हैं तो हमारा एरिया ऑफ ABCD और एरिया ऑफ ADE क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि फाइनल हमको अभी यह दिखाना है कि एरिया ऑफ ABC बराबर होगा एरिया ऑफ किसके? ACE के। पर कैसे दिखाएंगे जरा आइए समझिएगा। देखिएगा जरा, ABC यह जो ट्रायंगल है, उसके बाद ACE यह जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल का आधार क्या है? AC। आधार क्या है? AC। मतलब आधार हम वो खोजेंगे जिनका एक ही साइड निकल कर आ जाए। अब देखिए जरा, AC और AC दोनों का AC क्या निकल कर आ जा रहा है? कॉमन निकल कर आ जा रहा है दोनों में। अब ABC में AC है और ACE में भी AC है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? AC, आधार क्या है? एक ही है,
आधार क्या है, एक ही है। अब क्या आप इस बात को थोड़ा समझ पा रहे हैं? यहाँ तक हमने एक पॉइंट बताया, अब एक पॉइंट और ज़रूरत है। हमने पिछले सेशन में पढ़ा होगा, जो भी अभी तक हम सेशन अटेंड कर रहे हैं, जो भी उसमें देखा होगा, हमने आपको एक प्रमेय पढ़ाया था दोस्त, कि जब कभी भी किसी भी दो त्रिभुजों में उनका आधार क्या हो, एक ही हो, और वो दोनों चित्र, वो दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा के बीच में हो, तो वो दोनों त्रिभुजों का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। ये आपने पिछले सेशन में पढ़ा था। अब जरा समझिएगा, ABC और ACE का, AC क्या है, आधार क्या है, एक ही है। और जरा देखिए, ट्रायंगल ABC एवं ट्रायंगल ACE एक ही समांतर रेखा के बीच की आकृति है। ये कैसे है सर? जरा देखिएगा, क्या AC पैरेलल BE नहीं है? AC पैरेलल BE, और यह रेखा के बीच में ही तो यह दोनों ट्रायंगल निकल कर आ रहे हैं। बात को समझ रहे हैं? यह AC और B क्या है, पैरेलल है, और ये दिया हुआ है। ये क्या है, दिया हुआ है, आपके प्रश्न में, आपके उदाहरण में ही दिया हुआ है। अब AC है और यह BE है, और इन दोनों, ये दोनों रेखाएं सिर्फ रेखाएं ही नहीं है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, और यह दोनों ट्रायंगल ABC हो या ACE हो, यह दोनों ट्रायंगल इन दोनों रेखाओं की बीच की आकृति हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा दोस्त, इन दोनों ट्रायंगलों का आधार एक ही है, और इन दोनों ट्रायंगल जो हैं एक ही समांतर रेखा के बीच की आकृति हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ABC बराबर होगा एरिया ऑफ ACE। क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। जब यह लिख सकते हैं तो चौथा पॉइंट, अंततः क्या हो गया, हमारा ये एरिया इसके बराबर और यह एरिया इसके बराबर, अंततः क्या हो जाएगा अंततः इससे हम पहला और दूसरा पॉइंट, अंततः पहला एवं सेकेंड बिंदु के अनुसार कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं दोस्त, पहला और दूसरा बिंदु, ये जो हम लिखे हैं, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों हमने बराबर कर दिया। पहला और दूसरा बिंदु के अनुसार क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ADE क्या होगा, बराबर होगा एरिया ऑफ ABCD। क्या होगा, एरिया ऑफ ABCD। आशा करता हूँ आप इस उदाहरण को अच्छी तरीके से समझे होंगे। एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उतारना है उतार लीजिए। चलिए, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार यह दो चित्र ADE और ABCD, इनका एरिया आपस में किस प्रकार बराबर हुआ। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर आगे के हम प्रश्नावली 9.3 करेंगे, इनके सभी प्रश्नों को देखेंगे। तब तक ले हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।